हेलो इंजीनियर्स, नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में इंडिया तीसरे नंबर पर आता है? और क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की टॉप पॉल्यूटेड सिटीज में इंडिया की जो लिस्ट है वो तो कहीं ज्यादा लंबी है। अगर हम बात करें जहां पर हमें सबसे पीछे होना चाहिए उन लिस्ट में तो हम सबसे आगे हैं, और जहां पर हमें सबसे आगे होना चाहिए जैसे कि एजुकेशन, पुअर्टी, एम्प्लॉयमेंट, यहां हम सबसे पीछे हैं। तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की प्रॉब्लम से हम कैसे डील कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से वाटर क्राइसिस, वाटर पोल्यूशन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो हमारी वो कैसे एक रोल प्ले कर सकती है इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो यहीं पर ही कॉन्सेप्ट आता है ग्रीन बिल्डिंग का, कि ग्रीन बिल्डिंग ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस पॉल्यूशन को रोकने में हमारी हेल्प कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में, मेन स्ट्रेटजीज ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। हम बात करने वाले हैं टॉप टेक्नोलॉजीज यानी कि टाइप्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में, व्हाट इज ECBC एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या होता है, और हम बात करेंगे लीड सर्टिफिकेशन के बारे में कि ये सारी चीजें क्या होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर आकाश बौर आपका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग पर एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलने वाली है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और एक कमेंट सेक्शन तो यार सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। आप जिस टॉपिक पे मेरे से जानकारी चाहते हो और चाहते इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, जानते हैं कि व्हाट इज ग्रीन बिल्डिंग। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, हम बात करें एक प्रोसेस है जो कि रिलेशनशिप डेवलप करता है नेचुरल इन्वायरमेंट और बिल्ट इन्वायरमेंट के बीच में, जो कि नेचुरली डेवलप्ड है और जो हम खुद डेवलप करते हैं जिसको हम बिल्ड करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर मैं बात करूं जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं उनका दोनों तरह का आउटकम या इंपैक्ट होता है। नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है हमारे सराउंडिंग्स पर और पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है हमारे सराउंडिंग्स पर। तो यहां पर ही जो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि जो नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं हमारे सराउंडिंग्स पर उसको किस तरह से हम पॉजिटिव इंपैक्ट पर चेंज कर सकते हैं, और यहां पर ही ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो ठीक इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे सराउंडिंग्स पर, सबसे पहले हम बात करें रिड्यूसिंग ट्रैश को कम करना, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग इसे भी कम करना, यूजिंग रिन्यूएबल यानी कि नए नए चीजों को जो कि रिन्यू हो सके उनका यूज करना, उस तरह के मटेरियल्स का यूज करना, सस्टेनेबल यानी कि खुद का तो डेवलपमेंट करना ही और उसके साथ साथ फ्यूचर ग्रोथ पर भी ध्यान देना, और उसके साथ साथ नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स जो कि टॉक्सिक नहीं है उन मटेरियल्स का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें दैट इज एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी को बहुत अच्छे तरह से यूज करना। ठीक उसी तरह से वाटर का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन और भी अदर रिसोर्सेज का भी एफिशिएंटली यूज करना इसका पॉजिटिव इंपैक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें दैट इज प्रोटेक्टिंग पीपल्स हेल्थ, लोगों की हेल्थ पर भी ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है जो हमारी ग्रीन बिल्डिंग का प्रॉपरली स्ट्रक्चर होता है। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल, लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज जो कि हमारे हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है उससे हमें बचाता है। और फाइनली इन्वायरमेंट फ्रेंडली एट एनी क्लाइमेटिक कंडीशन, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग बनाना, ये कॉन्सेप्ट, ये थीम ग्रीन बिल्डिंग लेकर आता है। सो इंजीनियर्स, इतने सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स तो किसी न किसी स्ट्रेटजी पर तो डिपेंड करते ही होंगे। अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि ग्रीन बिल्डिंग बनाने में यूज होती हैं और उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मटेरियल्स, इस तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल करना जो कि रिन्यूएबल हो, जो कि बार बार रिन्यू हो सके, रिसाइकल हो सके, नॉन टॉक्सिक हो सके, इस तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल करना। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें दैट इज बिल्डिंग इंसुलेशन, बिल्डिंग की प्रॉपरली इंसुलेशन यानी कि उसका एक्सटीरियर इस तरह से हो जो उसकी एनर्जी को बचाए और किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में उसे रजिस्ट करने में हेल्प करे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें दैट इज इंडोर एयर क्वालिटी, गुड वेंटिलेशन होना चाहिए जो कि फ्रेश एयर को अलाउ करे और स्टेल एयर यानी कि जो खराब हवा है उसे बाहर जाने में मदद करे वेंट्स के द्वारा, क्योंकि एयर क्वालिटी अगर हम अच्छी करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी ह्यूमन हेल्थ है उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें दैट इज रूफ्स एंड वॉल्स, तो मैं अगर आपको बताना चाहूं जो कि हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है उससे कहीं ज्यादा इंक्रीज टेम्परेचर होता है हमारे रूफ्स और वॉल्स का। तो उन रूफ्स और वॉल्स को कुछ इस तरह से डिजाइन करना कि वहां पर जो सोलार हीट है वो उसे रिफ्लेक्ट करे, जिसके वजह से हमारी एनर्जी का भी कंजप्शन बचेगा और उसके साथ साथ जो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बचेगा। तो यहाँ पर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है।
ठीक इसी तरह से जैसे कि हम बात करें टेरेस गार्डन के कॉन्सेप्ट्स भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें विंडो, यहां पर ये समझने की बात है कि विंडो की प्लेसमेंट या पोजीशनिंग कैसे होगी, जो कि डिपेंड करेगी सन के एंगल के वजह से। टाइप्स ऑफ विंडो, अलग अलग तरह की विंडोज भी हम लगा सकते हैं जो कि एनर्जी को सेव करें, और उसी के साथ साथ स्मार्ट विंडोज भी जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल से एज पर देयर नीड। जैसा बाहर का टेम्परेचर उस तरह से वो अपने फीचर्स को चेंज कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट से। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें दैट इज लाइटिंग। अगर मैं आपसे कहूं कि हम 90% ऑफ टाइम इंडोर यानी कि अंदर रहकर बिताते हैं तो ये गलत कहना नहीं होगा। तो इसी वजह से जो हमारी लाइट्स है उनका कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से हमें एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए फ्लोरोसेंट लैंप्स और एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ग्रीन बिल्डिंग का डिजाइन इसी थीम पर ही डिपेंड है कि हम कितना ज्यादा नेचुरल लाइट यूज कर सकते हैं हमारे सराउंडिंग्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। तो किस तरह से हम सोलर टेक्नोलॉजी के हेल्प से वाटर हीटर्स यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं, और भी पैनल्स लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं जो कि एनर्जी को खुद रीयूज और रिन्यू करने में काम आएगा। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें दैट इज वाटर। अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रीन बिल्डिंग के डिजाइन और कॉन्सेप्ट में, यहां पर यूज होता है अल्ट्रा फ्लश टॉयलेट का कॉन्सेप्ट, और उसी के साथ साथ रिसाइकल भी हम कर सकते हैं वाटर को, जो कि वॉशिंग मशीन्स, सिंक्स एंड डिश वॉशर से निकल कर आता है। इसी थीम के साथ साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी यूज किया जाता है, और साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इसमें यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें दैट इज लैंडस्केपिंग। ग्रीन लैंडस्केपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक फैक्टर होता है, क्योंकि जो भी आपके नियर सराउंडिंग्स है उसमें आप किस तरह से प्रॉपरली आपके सराउंडिंग्स को ठीक रख सकते हैं, रेन वाटर को यूज कर सकते हैं, प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं उसका कैसे रिडक्शन, उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें दैट इज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। हम बात करते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग और नॉर्मल यूज वाली बिल्डिंग में, दोनों में कॉस्ट में इनिशियल कॉस्ट ग्रीन बिल्डिंग का जरूर ज्यादा होता है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 6 महीने में आप इस कॉस्ट को, जो कॉस्ट का डिफरेंस होता है, उसको बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं अपने मेंटेनेंस और एनर्जी के कॉस्ट को बचाते हुए। तो यहां पर ग्रीन बिल्डिंग्स आपके कॉस्ट को भी लाइफ में लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा बचाने में हेल्प करती है। ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो लीड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट एंड मेंटेनेंस पर दिया जाता है। सो इंजीनियर से जो पूरी की पूरी 11 स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की, तो ये 11 की 11 स्ट्रेटजीज के ऊपर ही डिपेंड करता है प्रॉपरली आपका ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट, कि इन स्ट्रेटजीज को किस तरह से आगे पीछे यूज करते हुए हम एकदम एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग का डिजाइन कर सकते हैं। अब इस पार्ट में बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो कि स्टैंडर्ड्स में मौजूद है, उस पर जैसे कि हम बात करें, सबसे पहली है नेट जीरो कॉन्सेप्ट। सो इस कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले आती है जीरो एनर्जी बिल्डिंग, यानी कि जो बिल्डिंग खुद की एनर्जी खुद रिन्यू कर सकती है सोलार के हेल्प से और अदर इक्विपमेंट्स या फिर फैसिलिटीज के हेल्प से, तो वो आती है जीरो एनर्जी बिल्डिंग के अंदर। अगर मैं बात करूं जितनी उस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर वो उससे थोड़ी कम एनर्जी डेवलप कर रही है तो वो आती है नियर जीरो एनर्जी बिल्डिंग के अंदर। और अगर हम बात करें कि वो बिल्डिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है वो खुद ही उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, तो वो आती है एनर्जी प्लस बिल्डिंग्स के अंदर। नेक्स्ट स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी की बात करें, HVAC दैट इज हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें, लो एमिटिंग मटेरियल, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस तरह के मटेरियल्स यूज करना जो कि हम इंटीरियर्स के लिए यूज करते हैं, उसमें लो एमिटिंग मटेरियल्स का यूज करना, पेंट, वार्निशेस, अदर एक्सेट्रा। कूल रूफ्स का कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, ग्रीन इंसुलेशंस, उसके साथ साथ सोलर पावर, स्मार्ट अप्लायंसेस एंड वाटर। ये जो 8 टेक्नोलॉजीज आप देख रहे हैं, इसके हेल्प से ही प्रॉपरली बिल्डिंग स्ट्रक्चर को एनर्जी एफिशिएंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें कि ECBC क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स। सो इंजीनियर्स, अगर आपको इन सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने नीचे लिंक पर वेबसाइट्स का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, वहां से आप जाकर इसके बारे में डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट्स को रन करती है, दैट इज BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिन्होंने डेवलप किया प्रॉपरली ECBC को, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, जिसकी शुरुआत की थी गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
27 मई 2007 को, जिसका मेन कॉन्सेप्ट था एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स को डिजाइन करना, उसे कंस्ट्रक्ट करवाना और प्रॉपर्ली उसे मेंटेन करवाना। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि हमारे इंडिया की सबसे पहली जीरो एनर्जी बिल्डिंग, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग कौन सी थी, तो वो थी इंदिरा पर्यावरण भवन। इसके बारे में भी डिटेल्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। इंदिरा पर्यावरण भवन के बारे में भी जाकर आप सारी डिटेल्स और जानकारी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें, दैट इज लीड सर्टिफिकेशन। लीड सर्टिफिकेशन क्या होता है और ये कैसे ऑथराइज करता है हर एक बिल्डिंग्स को अलग अलग कैटेगरीज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस बेस्ड है, जो कि यूएस के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर ये डेवलप करते हैं कि किस तरह से बिल्डिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट या मेंटेन होगी। अगर मैं बात करूं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से क्राइटेरिया इन्वॉल्व होते हैं लीड के अंदर, तो सबसे पहला आता है साइट सिलेक्शन, दूसरा आता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस, वाटर यूज रिडक्शन, एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन पावर, रिसाइकल एंड रीजनल मटेरियल्स, रैपिडली रिन्यूएबल मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन वेस्ट मटेरियल्स, वेंटिलेशंस, इंडोर एयर क्वालिटी, थर्मल कंफर्ट, डे लाइट एंड व्यूज, इनोवेशंस इन डिजाइन। ये सारे क्राइटेरियाज पर डिपेंड करता है लीड का रेटिंग्स, लीड का सर्टिफिकेशन, कि आपके बिल्डिंग डिजाइन अगर ये हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो किस तरह से यहाँ पर लीड आपको सर्टिफाई करेगा। सो इस सर्टिफिकेशन के लिए आपके प्रोजेक्ट को रेट किया जाता है 100 पॉइंट्स के अंदर, जो कि डिवाइड होता है अलग अलग कैटेगरीज पर। सबसे पहला कैटेगरी है सर्टिफिकेशन, दूसरा कैटेगरी है सिल्वर, तीसरा कैटेगरी है गोल्ड और चौथा कैटेगरी है प्लैटिनम। अब इसमें 100 में से आपको अलग अलग बेंचमार्क जो कि हमने पहले डिस्कस किए उससे रेटिंग दी जाती है। अगर मैं बात करूं सर्टिफिकेट के लिए तो यहां पर इसकी रेटिंग होती है 40 to 49 पॉइंट्स की। नेक्स्ट पार्ट में बात करें प्लैटिनम तो यहां पर रेटिंग होती है 50 to 59 पॉइंट्स की। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें गोल्ड तो यहां पर रेटिंग होती है 60 to 79 पॉइंट्स की, और बात करें प्लैटिनम तो यहां पर रेटिंग होती है प्रॉपर्ली 80 प्लस पॉइंट्स की। तो यहां पर बिल्डिंग्स के अलग अलग क्राइटेरियाज को मेजर करते हुए डिवाइड किया गया है 4 क्राइटेरियाज में, जो कि लीड सर्टिफाई करता है कि आप प्रॉपर्ली इस क्राइटेरिया के में आते हैं या नहीं आते। सो इंजीनियर्स, ये जो पूरी चीजें आज हमने डिस्कस की कि ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कितने नए नए टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रहे हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे आ रहे हैं, क्योंकि यही हमारे आने वाले कल का फ्यूचर है। आप, मैं, हमारी पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आज एक काम तो करते हैं, लेकिन इसकी जो पीछे की कहानी है कि हमारे लिए कितना ज्यादा अदर वे में जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है और जो ह्यूमन हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इन सारी चीजों से हम कैसे उभर कर आ सकते हैं। तो एक ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हमारा फ्यूचर जरूर हो सकता है। अगर आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं और भी चाहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए लोगों के साथ कि अगर उन्हें ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी चाहिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।